हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके वाला फौजी में। दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए एक और संविधान की इम्पोर्टेंट सीरीज लेकर आया हूँ। टोटल 100 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ और हम क्विक सीरीज के जो क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे। सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हैं और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, आपको इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 2 या 3 नंबर के जरूर देखने को मिलेंगे। इसलिए दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को स्किप ना करें। सारे क्वेश्चन अपने आप में यूनिक हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। वित्त आयोग के बारे में किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है? तो ये दोस्तों कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद नंबर 280 में वित्त आयोग के बारे में चर्चा की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान में कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो दोस्तों नागरिकता से संबंधित जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में बताया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो दोस्तों भारतीय संविधान जो है एकल नागरिकता प्रदान करता है। ये आप लोगों को याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो यूएसए का संविधान है यानी कि अमेरिका का संविधान, वो दोहरी नागरिकता का प्रावधान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो दोस्तों ये 7 वर्षों तक, लगातार 7 वर्षों तक देश से बाहर रहने पर देश की नागरिकता समाप्त हो जाती है, यानी कि भारत की नागरिकता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? तो दोस्तों 1949 ईस्वी में भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान लागू हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है? तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ से अपनाई गई है? ये अपनाई गई है इंग्लैंड से। आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो दोस्तों ये है भारत के राष्ट्रपति जो मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकते हैं। अनुच्छेद 20 और 21 जो है, अनुच्छेद 20 और 21 इनका निलंबन जो है आपातकाल के दौरान भी नहीं किया जा सकता है। ये भी आप लोगों को याद रखना है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो दोस्तों ये न्यायपालिका। मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है दोस्तों? न्यायपालिका, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है मूल अधिकारों के संरक्षक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो दोस्तों ये है किसी संसद को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीने के अधिकार से संबंधित है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 21 यानी आर्टिकल 21 जीने के अधिकार से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कामगारों के निर्वाह मजदूरी के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो दोस्तों इसका वर्णन किया गया अनुच्छेद 43 में यानी आर्टिकल 43 में इसका वर्णन किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में प्रावधान दिया गया है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 36 से 51 तक किसका जिक्र किया गया है? क्या है हमारे संविधान में? ये हैं नीति निर्देशक तत्व। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है किसी भी एग्जाम की दृष्टि से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी विधेयक को मनी बिल कौन घोषित करता है? मनी बिल यानी कि धन विधेयक जो है कौन घोषित करता है कि ये धन विधेयक होगा या नहीं होगा? तो दोस्तों इसका निर्णय कौन करता है? ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो दोस्तों ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। क्या लिए गए हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता शब्द जोड़े गए थे? तो ये जोड़े गए थे दोस्तों 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अकॉर्डिंग जो है भारत की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता शब्द जोड़े गए थे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2015 में किस संविधान संशोधन के तहत भारत व बांग्लादेश के बीच जमीन की अदला बदली हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी 100वां या 100वां संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य में 12 सदस्यों को के मनोनीत करने का प्रावधान किस देश से लिया गया है? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा संविधान कब पूर्ण रूप से लागू हुआ? तो दोस्तों ये हुआ 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो दोस्तों ये लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और मौलिक कर्तव्य दोस्तों कहां से लिए गए हैं? वो लिए गए हैं रूस के संविधान से। संघ की राजभाषा हिंदी किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 343 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोगों को मार्क कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो दोस्तों संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, यानी लीगल राइट है। और कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये अनुच्छेद 300 कै के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो दोस्तों लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 543। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा का गठन किसके आधार पर हुआ? तो दोस्तों ये हुआ कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर 1946 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य जो हैं अनुच्छेद 51 कै में वर्णित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों समानता का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक इसका जिक्र किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जा सकती है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 108 के अंतर्गत जो है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनी बिल यानी कि धन विधेयक किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो दोस्तों यह अनुच्छेद 110 से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। काशीराम द्वारा किस पार्टी की स्थापना 1984 ईस्वी में की गई थी? तो काशीराम के द्वारा दोस्तों बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी की स्थापना की गई थी। किसकी? बीएसपी पार्टी की स्थापना की गई थी, जिसकी सुप्रीमो कौन है? सुश्री मायावती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 370 का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? ये किया था दोस्तों एन गोपालास्वामी अयंगर ने। किसका? अनुच्छेद 370 का ड्राफ्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A किसके तहत जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकृत किया गया था? तो जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को स्वीकृत किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यों में आपातकाल किसके द्वारा लगाया जाता है? तो दोस्तों राज्यों में आपातकाल जो है राष्ट्रपति के द्वारा कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के अनुच्छेद 17 में किसका प्रावधान है? तो यह दोस्तों इसके अंतर्गत क्या आता है? अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत विरोधी कानून। और अनुच्छेद 18 जो है वो क्या है दोस्तों? उसमें है उपाधियों का अंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 371A के तहत किस राज्य को विशेष अधिकार दिया गया है? तो दोस्तों ये दिया गया है नागालैंड को। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 371A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संपत्ति के अधिकार को कब मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था? तो दोस्तों ये हटाया गया था 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर एक कानूनी अधिकार यानी विधिक अधिकार या लीगल राइट बना दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को किसके नाम से जाना जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली को किस संविधान संशोधन के द्वारा एनसीआर का दर्जा दिया गया था? तो ये दिया गया था दोस्तों 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के तहत दिल्ली को एनसीआर का दर्जा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसका विचार है? तो दोस्तों ये है जवाहरलाल नेहरू का विचार। क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना। चलिए नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को आधिकारिक राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो ये दिया गया अनुच्छेद 343 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समानता का मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? ये लिया गया है दोस्तों कहां से? अमेरिका के संविधान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है कौन से? अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? ये दोस्तों संबंधित है राष्ट्रपति के क्षमादान से। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 72। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद की किसके प्रति जवाबदेही होती है? तो दोस्तों ये होती है लोकसभा के प्रति। किसके? मंत्रिपरिषद की जवाबदेही लोकसभा के प्रति होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6वीं अनुसूची में कौन सा राज्य शामिल है? तो दोस्तों ये हैं असम, मेघालय और त्रिपुरा जो है 6वीं अनुसूची में शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो दोस्तों बजट जो है लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा इनमें से किस सूची में शामिल है? तो दोस्तों शिक्षा जो है समवर्ती सूची में शामिल है। और कौन सी अनुसूची में आती है? 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नवगठित लोकसभा के पहले सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों ये करते हैं प्रोटेम स्पीकर। किसकी अध्यक्षता? नवगठित लोकसभा के पहले सत्र की अध्यक्षता जो है प्रोटेम स्पीकर के द्वारा की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि के शासन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन के संविधान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? तो मौलिक कर्तव्य दोस्तों 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए। 42वां संविधान संशोधन 1976। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? तो ये दिया था दोस्तों स्वराज पार्टी ने। कब? 1934 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे दोस्तों नीलम संजीवा रेड्डी। लगभग 64 वर्ष की उम्र में ये राष्ट्रपति बने थे। चलिए नेक्स्ट, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा में दोस्तों अधिकतम सदस्यों की संख्या 550 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों संविधान का जनक जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, जो कि भारतीय संविधान की ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों ये लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है। उस संयुक्त बैठक को संबोधित कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा संबोधन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो दोस्तों टोटल जो है मैक्सिमम 250 सदस्य राज्यसभा के हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? तो दोस्तों मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? तो दोस्तों प्रथम संविधान संशोधन 1951 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हिंदी भाषा को आधिकारिक रूप से कब संविधान में जोड़ा गया? तो हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में 14 सितंबर 1949 ईस्वी में जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? तो दोस्तों राज्य पुनर्गठन अधिनियम 31 अगस्त 1956 को पारित हुआ था। भारतीय सरकार अधिनियम 1995 किससे संबंधित था? ये था दोस्तों द्विशासन प्रणाली से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद हैं?
तो दोस्तों भारतीय संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद हैं। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो दोस्तों डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो हैं भारतीय संविधान राज्यसभा के प्रथम सभापति थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अवैध तरीके से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा करने के लिए कौन सी रिट लगाई जाती है? टाइपिंग एरर थोड़ा, इसे सही कर लेना है दोस्तों। ये है रिट, कौन सी रिट लगाई जाती है? तो इसका नाम है दोस्तों हैबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? भारतीय चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रिट या प्रलेख किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? दोस्तों यह अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है क्या, रिट या प्रलेख? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा और लोकसभा की बैठक बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसको है? तो ये दोस्तों राष्ट्रपति को राज्यसभा की बैठक बुलाने और स्थगित करने का अधिकार प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों ये है अनुच्छेद 263 में। क्या है? अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध अनुच्छेद 263 में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा किस वर्ष से किस वर्ष तक के बच्चों के लिए है? तो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो है इसका प्रावधान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचायत चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र कितनी होती है? तो दोस्तों ये होती है कितनी? 21 वर्ष। न्यूनतम कितनी होती है? 21 वर्ष पंचायत चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद के दोनों सदन द्वारा पारित बिल किसके पास भेजा जाता है? तो दोस्तों ये भेजा जाता है किसके पास? राष्ट्रपति के पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वोट देने के लिए उम्र 21 से 18 वर्ष कब की गई? ये की गई दोस्तों कब? 1989 ईस्वी में 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महाराष्ट्र और गुजरात राज्य कब बने थे? महाराष्ट्र और गुजरात राज्य 1 मई 1960 को बने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो दोस्तों संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? तो दोस्तों यह अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति जो है किसी भी क्रिमिनल को क्षमादान की शक्ति यानी क्षमादान कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा राज्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण कोटा लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो दोस्तों ये है गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत क्या आता है? भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये हैं दोस्तों हरिश्चंद्र मुखर्जी जो कि संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो दोस्तों यह अनुच्छेद 112 में। क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? तो दोस्तों यह कितना? 6 महीने। दोस्तों सारे क्वेश्चन मैंने इसमें इंपॉर्टेंट लिए हैं, इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सबसे अधिक समय के लिए मुख्यमंत्री कौन रहे? तो दोस्तों इनका नाम है कौन है? पवन कुमार चामलिंग जो कि सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे कब तक? 24 वर्षों तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नवीन पटनायक कितनी बार ओडिशा के मुख्यमंत्री बने हैं? तो नवीन पटनायक 5 बार ओडिशा के मुख्यमंत्री बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया? तो संपत्ति का अधिकार जो है मूल अधिकार की श्रेणी से कब हटाया गया? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को
जो है मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में 2 बार कार्यवाहक पीएम के रूप में किसने कार्य किया है? तो दोस्तों ये हैं गुलजारी लाल नंदा, जिन्होंने 1964 और 1966 में कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विधि के समक्ष क्षमता नहीं है दोस्तों, इसे कर लेना समता। विधि के समक्ष क्षमता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों ये लिया गया है कहां से? ब्रिटेन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 161 के तहत समाधान का अधिकार किसके पास है? इसे भी कर लेना दोस्तों, समाधान नहीं क्षमाधान। किसका? क्षमादान। अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान का अधिकार किसे दिया गया है दोस्तों? ये दिया गया है राज्यपाल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 किस तारीख को पेश किया गया था? तो ये पेश किया गया था 5 अगस्त 2019 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान निर्माण के समय अर्थात 1950 ईस्वी में कितने मौलिक अधिकार थे? तो उस समय कितने थे दोस्तों? 7 मौलिक अधिकार थे। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। तो अभी प्रेजेंट में दोस्तों केवल कितने? 6 मौलिक अधिकार हमारे भारतीय संविधान में जो है अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सीएजी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सीएजी यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। तो इनका कार्यकाल होता है दोस्तों 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयुष कंप्लीट होने तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये है किससे? मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। किसके अकॉर्डिंग? 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गोवा को किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों 56वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों ये भी सेम सीएजी की तरह 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु कंप्लीट होने तक जो है मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जीएसटी को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में शामिल किया गया? तो जीएसटी को 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा जो है संविधान में शामिल किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का संक्षिप्त वर्णन कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है दोस्तों कहाँ पर? प्रस्तावना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में जर्मनी से क्या शामिल किया गया है? तो जर्मनी से दोस्तों आपातकालीन प्रावधान अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो है कहां से लिए गए हैं? जर्मनी से लिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संघात्मक व्यवस्था का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों ये कहां से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम से लिया गया है? तो ये कहां से लिया गया? भारतीय संविधान अधिनियम 1935। भारतीय चुनावों में फर्स्ट पास्ट द फर्स्ट सिस्टम किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है दोस्तों इंग्लैंड से, यानी इंग्लैंड के संविधान से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कंटेंट के साथ। दोस्तों यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।